ऑल इंडियन टेकीज अलर्ट। इफ यू आर अ फ्रेशर और आप अमेरिका जाकर जॉब करने का सपना देख रहे हैं ना, तो ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। दरअसल H1B वीजा पर एक नया संकट मंडरा रहा है। नई सैलरी नियम की वजह से एंट्री लेवल और फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो H1B वीजा के जरिए जॉब पाना पहले से भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो क्या अब अमेरिकी कंपनियां फ्रेशर्स को रखना बंद कर देंगी? क्या सैलरी बढ़ने से नौकरियों की संख्या घट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका में जॉब करने का सपना अब सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा? चलिए सारे सवालों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में दे देते हैं बेहद आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अब सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि H1B वीजा क्या है और इसमें अब क्या नया बदलाव आने वाला है। तो देखिए, ये एक वर्क वीजा है जिससे विदेशी स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में जाकर जॉब कर सकते हैं। खासकर IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंटिफिक फील्ड्स में काम करने वाले लोग H1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट हर साल हजारों H1B वीजा वर्कर्स को दुनिया भर से हायर करती हैं। लेकिन अब दिक्कत यह हो गई है कि अमेरिका में नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी कि NFAP की स्टडी सामने आ गई है और इस स्टडी में कहा गया है कि अगर नए सैलरी नियम लागू हुए तो कंपनियों को H1B वर्कर्स को मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या फंडा, ये क्या कहानी है? तो देखिए, इस कहानी का जो पूरा बैकग्राउंडर है वो हम अपने वीडियो के जरिए बता चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो अभी चैनल पर जाइए, वीडियो को चेक करिए और अगर आपको चैनल पर वीडियो नहीं मिलती है तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दिया है, आप वहाँ पर जाके टैप करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये जो सैलरी बढ़ने वाली कहानी है उसका बैकग्राउंडर क्या है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है कि अगर ये जो सैलरी वाला सिस्टम आता है, यानी कि मार्केट लेवल से ज़्यादा अब H1B वीज़ा होल्डर्स को सैलरी कंपनियों को देनी पड़ेगी, अगर ये लागू हो जाता है तो इससे कंपनियाँ फ्रेशर्स और एंट्री लेवल वर्कर्स को हायर करने से हो सकता है कि बचें। क्योंकि अगर कंपनियों को ज़्यादा सैलरी देनी है तो जाहिर सी बात है कि वो एक एक्सपर्ट को चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक्सपीरियंस बंदे को वो हायर करें। हाल ही में लेकिन रिले एक्ट में एक संशोधन किया गया है। इस एक्ट के तहत H1B वर्कर्स की सैलरी में 72% तक बढ़ोतरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सिलिकॉन वैली में कोई नया ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर जॉब करता है तो उसे पहले $80,000 पर ईयर मिलते थे, लेकिन नए नियम के बाद कंपनियों को उन्हें इससे भी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसका असर क्या होगा? असर तो ये होगा कि सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन कंपनियों के लिए ये सौदा महंगा हो सकता है। फ्रेशर्स और कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर कंपनियां ज़्यादा पैसा देंगी तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान को हायर करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा कई कंपनियां एंट्री लेवल जॉब्स को भारत और दूसरे देशों में शिफ्ट भी कर सकती हैं और फ्रेशर और कंपनियों के लिए कई सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब एक बार हम NFAP की रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कहना है। रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिकी कंपनियां पहले से ही ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती। अब अगर उन्हें हर H1B वर्कर को लोकल अमेरिकन स्टाफ के बराबर सैलरी देनी पड़ी तो वो विदेशी वर्कर्स को हायर करने से बचेंगी। फ्रेशर्स और नए ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसलिए क्योंकि कंपनियां कम अनुभव वाले वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी देने में हिचकिचाएंगी। यही वाली बात जो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। अब इसका असर क्या होने वाला है, मतलब अगर ये जो सैलरी वाला नया नियम आ जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 70% फॉरेन स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स की पढ़ाई करते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स H1B वीज़ा पर जॉब नहीं कर पाए तो वो अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों को अच्छे टैलेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर टैलेंट ही अमेरिका छोड़ देगा तो अमेरिका की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका को भी नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी और टेक इंडस्ट्री दोनों ही फॉरेन प्रोफेशनल्स से ही चलती है। AI, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च जैसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स की भारी डिमांड है। अगर विदेशी टैलेंट को जॉब नहीं मिलेगी तो ये इंडस्ट्रीज स्लो हो सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों को मजबूर होकर अपनी नौकरियां भारत, कनाडा या फिर यूरोप जैसे जगहों पर शिफ्ट करनी पड़ सकती है।
वहीं टेक कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में इतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, इसलिए वो भारत, चीन, कनाडा जैसे देशों से टैलेंट हायर करती है। अगर ये नया नियम सैलरी वाला लागू हो जाता है तो कंपनियां H1B वीज़ा वर्कर्स को कम हायर करेंगी और फिर जॉब्स को बाहर शिफ्ट कर देंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि आखिर क्यों कम एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर्स या फिर फ्रेशर्स को H1B वीज़ा मिलने में दिक्कत क्यों हो सकती है और अमेरिका में उनका जो एक नौकरी का सपना है वो क्यों टूट सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।